हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने थंबनेल में एकदम सही देखा। आज जो है हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि जितने बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जितने बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, जो हमारा ही पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो एक सुरक्षित हाथों में होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन पे जो है वो एडुकेटेड लोग या फिर जो एक्सपर्ट हैं जिसे हम कहते हैं, वो जो है यहाँ पे पैसे निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में। तो हम ये देखेंगे आज कि उनको जो है यहाँ पे वो कौन कौन से स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि आपको पता होगा ये अगस्त का महीना जा रहा है। जुलाई के महीने का डेटा जो है वो 2 दिन पहले आया, और ये बात हमें पता चली कि कौन सी स्टॉक्स में जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स या फिर हम कह सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एएमसीज जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग कर रही है और बहुत ज़्यादा बेच रही है। तो हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में एएमसीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक एक हमें ये भी आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो होता है वो इनके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि इनका जो मार्केट इन्फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत लोग होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, rather देन डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट। तो यही कहूँगा मैं कि ये सब भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड है उनको कौन सी स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि उनके निवेश या ना करने से स्टॉक्स स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैली कर सकता है या फिर गिर सकता है। तो आज यही देखेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें जो है लास्ट महीने में, मतलब जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा खरीद हुई है और बहुत ज़्यादा बिक्री भी हुई है। कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ शुरू में ही कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर हम बात करें हमारे म्यूचुअल फंड्स की, वो लोग जो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें खरीदना या बेचना नहीं है, क्योंकि ये कोई डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वाला चीज़ जो है कभी भी मत करना है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है और वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको कभी भी ब्लाइंडली कॉपी मत करने की कोशिश करना कि वो जो खरीद रहे हैं मैं भी वो खरीदूं, या फिर वो जो बेच रहे हैं मैं उसको बेच के निकल जाऊं। ठीक है, हो सकता है वो जो स्टॉक्स बेच रहे हैं उन पे वो लॉस खा जाए, ठीक है, और ये जो है वो जो खरीद रहे हैं उसमें प्रॉफिट ना खाए, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसे हो सकता है, वो लोग हमेशा ही सही होंगे ऐसा नहीं है। उनके उनका जो रिस्क एपेटाइट है प्लस उनका जो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, उनका जो कैपिटल है सारा कुछ अलग है। तो अपने को उसके साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने को बस समझना है कि कौन से चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और कौन से नहीं ले रहे हैं। तो हमें को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन से पहले आईपीओज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 3 मंथ, ठीक है। तो पहला आईपीओ आपके सामने जोमेटो का। जोमेटो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर हम बात करें लास्ट जुलाई मंथ में यहाँ पे आईपीओ आने को देखने को मिला ही था आपको हाल ही में, ठीक है। उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी 126 में लिस्ट हुआ था आईपीओ, अभी 134 का आपको दिख रहा होगा। जोमेटो में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स एंड हाउसेज इन इंडिया, ठीक है, इन जुलाई मंथ। दूसरा जो आ जाता है यहाँ पे जीआर इंफ्रा, इनका भी आईपीओ में हमको हाल ही को देखने को मिला, ठीक है। इन पे भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हुई है जीआर इंफ्रा की अगर बात करें तो। हाँ, मार्केट अभी थोड़ा नीचे है, मगर डरने की बात नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जाता है, इकोनॉमी बूम करेगा तो ये भी जो है ऊपर जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे आईपीओ है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी का, म्यूचुअल फंड्स का, वो है यहाँ पे तत्वा चिंतन फार्मा, ठीक है। तत्वा चिंतन फार्मा कंपनी में जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये तीन बड़े बड़े आईपीओ थे जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला लास्ट ये मंथ की बात करें अगर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब बात करते हैं कौन से ऐसे लार्ज कैप थे, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिली हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, ठीक है। तो पहला कंपनी यहाँ पे हो जाता है एच डी एफ सी बैंक। यस सर, एच डी एफ सी बैंक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख पाओगे, बहुत ही प्रॉमिसिंग बैंक है, इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर की बैंक कंपनी जो है यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही होगी। 15 से 11 का करंट मार्केट प्राइस। आपको पता होगा आरबीआई ने भी इसमें बैंड जो है वो हटा दिया है, नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पे जो बैंड लगा था इनको दिसंबर 2020 में, वो बैंड इसमें हट गया। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी देखने को मिली। ये सब चीज़ें थी। तो लेकिन जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ वो जो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है लास्ट मंथ की अगर बात करें इस बैंक में बाय द डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस, ठीक है। इसको आप आराम से ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत वाली बात है आप नज़र नहीं आती। दूसरी बैंक जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खरीदी गई है बाई म्यूचुअल फंड्स इज नथर अदर देन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे खरीदारी हुई है बाई म्यूचुअल फंड्स। तीसरी जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है वो जिसमें खरीदारी हुई है वो है बजाज फिंसर्व, ठीक है।
तो ये तीनों स्टॉक्स जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे खरीदारी हुई है, ठीक है, बाय डिफरेंट फंड हाउसेस। ये जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से किस के स्टॉक्स में कितना कितना माल यहाँ पे उठाया गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो उठाए गए हैं, टॉप 10 बाइज इन लार्ज कैप, ठीक है। लार्ज कैप में यहाँ पे जो कॉलम है वो नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स एडेड इन जुलाई, ठीक है। ये सब जुलाई में इतने सारे लैक्स क्वांटिटीज जो है वो ऐड किए गए हैं बाय डिफरेंट फंड हाउसेस। बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, फंड हाउस का क्या क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे फंड हाउसेस जो है कितना एयूएम लेके चल रहे हैं। एनडीएमसी देख पा रहे हो, एनएमडीसी 767 लाख शेयर्स ऐड हुए। यस बैंक 369 लाख शेयर्स ऐड हुए। मैं फिर भी कहता हूँ लेकिन यस बैंक का यहाँ पे ऐड हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऐड कर लो, ठीक है। उनका जो है पर्सपेक्टिव अलग होता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए। आप एक रिटेल निवेशक हो, वो जो है बहुत लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो उनका रिस्क एपेटाइट आपके रिस्क एपेटाइट दोनों ही बहुत अंतर वाली बात है, ठीक है। तो कभी भी कंपेयर मत करने जाना, या फिर वो जो खरीद रहे हैं आप खरीद लो, ऐसा करने मत जाना, ठीक है। आप पूरे फंडामेंटल्स देखो, कंपनी कैसी है नहीं है, उसके बाद ही निवेश करना, ठीक है। और ऐसे ब्लाइंडली जो है किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े इन्वेस्टर, चाहे रायका झुनझुनवाला हो या फिर विवेक केडिया जी हो, किसी को भी यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो है इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है। दे आर द बिग प्लेयर्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो उनके साथ कभी भी रिटेल निवेशक को यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपना रिस्क एपेटाइट देख के ही यहाँ पे निवेश करनी चाहिए। तीसरा जो है अडानी पोर्ट में भी देखने को मिल रहा है और एचडीएफसी में भी देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एक्सपोजर इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से होगा, आप इसको ऐड करके चल सकते हो। 119 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं लास्ट मंथ की बात करें तो। अडानी पोर्ट 93 लाख, यूनाइटेड स्पिरिट्स 66 लाख, अल्कोहल बेवरेज में काम करती है आपको पता है। जेएसडब्ल्यू स्टील 48 लाख, ब्रिटानिया 16 लाख, अडानी इंटरप्राइज 16 लाख, हीरो मोटोकॉर्प 12 लाख, सीमेंस 7 लाख। ये जो है लार्ज कैप में बाइंग हुई है बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं मिड कैप में। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है वो है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 488 लाख। फिर वही मैं वो बात बोलूंगा, कभी भी जाके निवेश मत करना, मतलब आंख बंद करके। जीएमआर इंफ्रा 217 लाख, इंद्रप्रस्थ गैस 170 लाख, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 124 लाख, अपोलो टायर्स 82 लाख, ठीक है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 56, टाटा केमिकल्स 26 लाख, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 16 लाख, मैक्रो डेवलपर्स 5 लाख एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज 5 लाख। तो ये थी मिड कैप टॉप 10 बाई, ठीक है। अब हम लोग देखते थे स्मॉल कैप में कौन सा सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, वो हुई है यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 281 लाख, ठीक है। जिंदल स्टेनलेस 51 lakhs, Arvind 40 lakhs, India Bulls Real Estate 23 lakhs, Gokal Das Exports 19 lakhs, Alicon Castelloy 15 lakhs, DFM Foods 9 lakhs, Nazara Technologies 6 lakhs, Privy Specialty Chemicals 2 lakhs and IIFL Wealth Management 2 lakhs, ठीक है। तो ये थी चीज़ें जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में टॉप बाई थी बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, आपको मैंने बताई, ठीक है। तो जो लास्ट मंथ में खरीदारी हुई है, अगर मैं आपको बताऊं टोटल, तो लास्ट मंथ में टोटल खरीदारी हुई है यहाँ पे 22,583 करोड़, ठीक है। 22,583 करोड़ का यहाँ पे एडिशन हुआ है। अगर हम बात करें फंड्स यहाँ पे उठाए गए, मतलब इतने इतने सारे पैसों के स्टॉक्स यहाँ पे उठाए गए, जो कि अगर हम जून में बात करें तो 5,958 करोड़ के ऊपर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होके 22,583 करोड़ का टोटल एड ऑन किया गया है बाय डिफरेंट फंड हाउसेस, जिससे इनका टोटल एयूएम जो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे 35.31 लाख करोड़, ठीक है। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड्स अगर मिला ले इंडिया के, सबके जो पैसे अगर टोटल करेंगे तो वो हो जाता है 35.31 लाख, ठीक है। तो ये वाले जितने शेयर्स है, ये वाले देख पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एयूएम्स आपके सामने होंगे। सबसे ज़्यादा एयूएम जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का है यहाँ पे। यहाँ पे 3015 बिलियन यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स का देखोगे तो 1843 बिलियंस। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा 1725 बिलियन। निपॉन इंडिया 1312 बिलियन, यूटीआई 1220 बिलियन। इस तरह के जो है यहाँ पे सारे एयूएम देखने को मिलेंगे। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये इतना पैसा मैनेज करते हैं अपने फंड हाउस के अंदर। और ये टोटल अगर मिला दिया जाए तो मैंने आपको बताया 35.31 लाख करोड़, इतना जो है टोटल इंडिया का जितना भी म्यूचुअल फंड है सबका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब हम देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा बेचे गए, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बिक्री हुए हैं पूरे जुलाई महीने में। पहला, कोलगेट। कोलगेट में काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बिक्री हुई है। अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जो है यहाँ पे 6.92% यहाँ पे गिरी है, ठीक है। ग्रसीम का देख लेते हैं। ग्रसीम भी जो है यहाँ पे देखने को मिली बिक्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉप ये सेलिंग है, ठीक है। ग्रसीम इंडस्ट्रीज 4.39 नेगेटिव में। तीसरा जो है वो सेल
सेल यहाँ पे देख पा रहे हो पॉजिटिव में है, मगर इसको भी बेचा गया है बाई डिफरेंट फंड हाउसेस। चौथा अगर हम देख लेते हो तो वो कैडिला हेल्थ केयर, 1 महीने में 13% की गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। और चौथा जो है वो हैवल्स। हैवल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, मगर यहाँ पे फंड हाउस ने बेचा है, ठीक है। तो ये टॉप सेलिंग थे जो कि फंड हाउस ने बेचे थे, और टॉप गेन्स मतलब टॉप जो खरीद टॉप बॉट वाला जो स्टॉक्स था वो भी मैंने आपको दिखाया। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे टॉप बाइंग किस में हो रही है, टॉप सेलिंग किस में हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको खरीदना है तो अभी जो है एच डी एफ सी बैंक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस जो आपको अच्छे अच्छे चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिली, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छे बॉट है, आई सी आई सी बैंक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फंड हाउस के थ्रू उठाया गया माल, तत्वा चिंतन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे माल उठाया गया है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे अच्छे चीज़ें जो है आप भी उठाओ, ठीक है। इन सब चीज़ों से मत जाना, येस बैंक फेस बैंक अभी जो है समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप दूर ही रहो इनसे। हाँ, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव उनका अलग होता है। तो लेकिन अगर आप ये एक रिटेल निवेशक हो तो आप अपने रिस्क एपेटाइट देख के इन्वेस्ट करना। बाकी ये सब जानकारी देना मेरा आपको कर्तव्य था। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। और कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द स्टॉक्स एंड कुछ भी, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल होपफुली रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू।